इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे फल और सब्जियां खाना पसंद नहीं होगा, क्योंकि ये फल और सब्जियां ना सिर्फ खाने में काफी लजीज होती है बल्कि ये हमारे हेल्थ के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है। लेकिन अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या आपने कभी किसी ऐसे फल को देखा है जो दिखने में बिल्कुल किसी गाय की निपल की तरह दिखता है, या किसी ऐसी मूली को देखा है जो बिल्कुल एक शलगम की तरह होती है, या फिर क्या आपने एक ऐसा बनाना देखा है जो रेड कलर का होता है? अगर नहीं तो देर किस बात की, आइए आपको लिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम आपको दुनिया के एक से बढ़कर एक कुछ ऐसे अजीबोगरीब फ्रूट्स और वेजिटेबल से रूबरू करवाएंगे जिसे आपने आज से पहले शायद ही कभी देखा होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे आज के बेहद ही दिलचस्प वीडियो को। निपल फ्रूट। मोस्ट स्ट्रेंजेस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं निपल फ्रूट की, जिसे आमतौर पर सोलानम ममोसम के नाम से जाना जाता है। और ये फल अपनी अजीबोगरीब बनावट के लिए पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। आमतौर पर साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला ये फल लुक्स के मामले में काफी अजीब होता है, जो दिखने में बिल्कुल किसी गाय की निपल की तरह दिखाई देता है। इस फल का ऊपरी भाग सुनहरे रंग का होता है, जबकि ये अंदर से व्हाइट कलर का होता है और इसके अंदर लाल रंग के छोटे छोटे बीज भी मौजूद होते हैं। हालांकि ये फल जब एक कर पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो ऐसी हालत में इसे खाना काफी रिस्की साबित हो सकता है, क्योंकि पकने के बाद ये जहरीला हो जाता है। लेकिन जब ये फल पूरी तरह से कच्चा होता है तो इसे सब्जी के साथ साथ जूस के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते कि जूस बनाने से पहले इस फल को काफी अच्छे तरीके से उबाला जाए। एक्नीमा स्मिथी। मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक्नीमा स्मिथी को आमतौर पर जहां कॉमन लिली पिली के नाम से जाना जाता है, तो वही स्थानीय लोग इसे मंकी एप्पल के नाम से जानते हैं। यह फल सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही उगता है, जो दिखने में बिल्कुल गुलाबी रंग का होता है, लेकिन कई जगहों पर इसे व्हाइट कलर में भी पाया जाता है। हालांकि अपनी अजीब सी बनावट की वजह से ये फल दिखने में थोड़ा अजीब तो जरूर लगता है, लेकिन जब ये एक बड़ी तादाद में पेड़ के ऊपर उगते हैं तो ऐसे में इन्हें देखना काफी आकर्षक लगता है। इसके साथ ही एक्नीमा स्मिथी टेस्ट के मामले में काफी लजीज होता है, जिसे लोग बड़े ही चाव से खाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही इस फल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर जैम, जेली और कई तरह की ड्रिंक्स बनाने के लिए भी किया जाता है। रेड बनाना। दोस्तों, आमतौर पर जो केले हम देखते हैं वह ग्रीन या फिर येलो कलर के होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने कभी रेड कलर के केले को देखा है, तो हमारी इस बात को सुनकर आप भी जरूर सोच में पड़ जाएंगे कि भला लाल रंग के भी कोई केले होते हैं क्या। तो आपको बताते चले कि लाल रंग के केले को रेड बनाना या फिर जमैकन रेड बनाना के नाम से जाना जाता है, जो पूरी तरह से रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, जिनका छिलका लाल रंग का होता है, जबकि अंदर से गुलाबी या फिर क्रीम कलर के होते हैं। रेड बनाना के अंदर बिल्कुल वनीला जैसी खुशबू होती है, जो इनके पकने के बाद और भी तेज हो जाती है। रेड बनाना में काफी अधिक मात्रा में कैल्शियम और पोटेशियम पाया जाता है, जो हम इंसानों की हड्डी के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। इसके साथ ही इन केलों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन B6 की मौजूदगी भी होती है, जो ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होती है। मून ड्रॉप ग्रेप्स। चलिए इस वीडियो में अब आपकी मुलाकात मून ड्रॉप ग्रेप से करवाते हैं, जो एक अंगूर की प्रजाति है और ये दिखने में काफी अजीब होती है, क्योंकि जहां आम अंगूर का कलर हल्का ग्रीन होता है तो वही मून ड्रॉप ग्रेप्स पूरी तरह से बैंगनी रंग का होता है। ज्यादातर कैलिफोर्निया में पाया जाने वाला मून ड्रॉप ग्रेप्स बहुत ही मीठा और रसीला होता है, और अगर इसकी टेस्ट की तुलना आम अंगूरों से की जाए तो मून ड्रॉप ग्रेप्स आम अंगूरों से काफी टेस्टी होता है। लेकिन इस प्रजाति के अंगूर बहुत ही रेयर पाए जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही उगते हैं। इसके साथ ही मून ड्रॉप ग्रेप्स विटामिन A, C और K से भरपूर होता है, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और मैंगनीज की मौजूदगी भी होती है, जिसकी वजह से ये अंगूर काफी टेस्टी होने के साथ साथ हमारे लिए हेल्दी भी साबित होते हैं। ब्लैक हकलबेरीज। एरिकासी फैमिली से संबंध रखने वाला ब्लैक हकलबेरीज को आमतौर पर गेलसेशिया बकाटा के नाम से भी जाना जाता है, जो पूर्वी उत्तरी अमेरिका में एक विस्तृत इलाके में पाया जाता है। यह फल दिखने में बिल्कुल काले जामुन की तरह होता है, लेकिन हकीकत में यह कोई जामुन नहीं होता, क्योंकि इसकी बनावट पूरी तरह से गोल होती है। ब्लैक हकलबेरीज खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसका इस्तेमाल जैम, सिरप, मफिन और ब्रेड बनाने में किया जाता है।
इसके साथ ही ब्लैक हकलबेरीज एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, पोटेशियम और आयरन से भरपूर होता है, जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। हालांकि ब्लैक हकलबेरीज को सिर्फ हम इंसान ही खाना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि कई जीव जंतु भी इसके टेस्ट के काफी शौकीन होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर कई जीव जंतु भी ब्लैक हकलबेरीज के ऊपर हाथ साफ करते हुए नजर आते हैं। ब्रैड्स एटॉमिक टोमेटो। अब इस क्लिप में आप जिस चीज को देख रहे हैं उसे आम टमाटर समझने की गलती भूलकर भी मत कीजिएगा, क्योंकि आम तौर पर जो टमाटर होते हैं उनका रंग लाल या फिर हल्का हरा होता है। लेकिन अभी आप जिस चीज को देख रहे हैं वह आम टमाटर से काफी अलग और दिखने में अजीब सा होता है, क्योंकि इस टमाटर का बाहरी हिस्सा ब्लैक, ग्रीन, रेड और ऑरेंज कलर का होता है, जबकि इसका अंदर का हिस्सा ग्रीन कलर का होता है। यही वजह है कि यह टमाटर किसी आम टमाटर से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। हालांकि ब्रैड्स एटॉमिक टोमेटो की खेती ज्यादातर कैलिफोर्निया में की जाती है, जहां स्थानीय लोग इसे अंगूर टमाटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह टमाटर खाने में बहुत ही मीठा और टेस्टी होता है। पर्पल प्लम रेडिश। दुनिया के सबसे अजीबोगरीब फल और सब्जी की इस लिस्ट में अगला नाम पर्पल प्लम रेडिश का है, जो लुक और टेस्ट के मामले में आम मूली से बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि जहां आमतौर पर नॉर्मल मूली सफेद रंग की होती है और उसका टेस्ट हल्का कड़वा होता है, तो वही पर्पल प्लम रेडिश पूरी तरह से गुलाबी कलर का होता है, और अगर इसका टेस्ट आम मूली की तुलना में हल्का मीठा होता है। इसके साथ ही जहां एक तरफ आम मूली की बनावट लंबी होती है, तो वही दूसरी तरफ पर्पल प्लम रेडिश की बनावट पूरी तरह से गोल होती है, जो दिखने में बिल्कुल शलगम की तरह दिखाई देता है। ऐसे में इस मूली को पहली नजर में देखकर कोई भी इंसान इसे पहचानने में धोखा खा जाएगा कि ये मूली है या फिर शलगम। पर्पल प्लम रेडिश का इस्तेमाल सलाद, सूप और कई तरह के मसालेदार डिश में किया जाता है। अनोना मोंटाना। अनोना मोंटाना आमतौर पर साउथ और नॉर्थ अमेरिका के ट्रॉपिकल रीजन्स के साथ साथ अफ्रीका में पाया जाता है, जो दिखने में बिल्कुल सीताफल की तरह ही दिखाई देता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि अनोना मोंटाना में छोटे छोटे कांटे मौजूद होते हैं, जो सीताफल में मौजूद नहीं होते। पूरे साल भर पाया जाने वाला इस फल का टेस्ट हल्का खट्टा और कड़वा होता है। इसके बाहरी हिस्से पर छोटे छोटे कांटे मौजूद होते हैं, और इस फल की खास बात ये होती है कि इसके अंदर का हिस्सा पूरी तरह गोल्डन या क्रीम कलर का होता है। इसके साथ ही अनोना मोंटाना का इस्तेमाल न सिर्फ फूड कन्फेक्शनरी में किया जाता है, बल्कि फल के लगातार सेवन से डायबिटीज मेलिटस और डिसलिपिडेमिया के रोकथाम में काफी मदद मिलती है। बुएना मुलाटा। आइए अब बात करते हैं उस मिर्ची की जिसे बुएना मुलाटा के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर अमेरिका में पाई जाने वाली ये मिर्ची नॉर्मल मिर्ची से काफी अलग होती है, क्योंकि जहां एक तरफ आम मिर्ची ग्रीन और रेड कलर की होती है, तो वही दूसरी तरफ बुएना मुलाटा का रंग बैंगनी होता है। इसके साथ ही ये मिर्ची आकार में काफी लंबी होती है, जो बढ़ते समय के साथ साथ अपना रंग बदलती है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि बैंगनी कलर के होने के बावजूद भी इस मिर्ची को काली मिर्ची के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही बुएना मुलाटा आम मिर्ची की तुलना में कहीं अधिक तीखी होती है। हालांकि बुएना मुलाटा काफी रेयर होती है, जो पूरी दुनिया में बहुत ही कम पाई जाती है। लेमन क्यूकम्बर। खीरे के बारे में तो आप जरूर जानते ही होंगे, जो हमारे देश में काफी फेमस है और जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर के सलाद के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है। लेकिन अब हम आपको खीरे की एक ऐसी प्रजाति से मिलवाने वाले हैं जिसे लेमन क्यूकम्बर के नाम से जाना जाता है, और ये एक ऐसा खीरा है जो दिखने में बिल्कुल किसी नींबू की तरह दिखाई देता है। यही वजह है कि इसका नाम लेमन क्यूकम्बर रखा गया है। हालांकि वैसे तो यूएस, यूरोप और एशिया में पाया जाने वाला लेमन क्यूकम्बर का इस्तेमाल भी नॉर्मल खीरे की तरह ही बड़े पैमाने पर सलाद बनाने में किया जाता है, लेकिन लेमन क्यूकम्बर से पिकल्स भी बनाए जाते हैं। इसके साथ ही लेमन क्यूकम्बर में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स काफी अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं, जो हमारे शरीर को पूरी तरह से हेल्दी बनाए रखने में काफी सहायक होते हैं। पेरिस मार्केट कैरेट। वीडियो के अंत में चलिए अब हम बात करते हैं गाजर की एक ऐसी प्रजाति के बारे में जो रंग और स्वाद में तो बिल्कुल नॉर्मल गाजर की तरह ही होती है, लेकिन जब बात आकार की आती है तो इसकी बनावट नॉर्मल गाजर की तुलना में बिल्कुल अलग होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेरिस मार्केट कैरेट की, जो अपने रंग, रूप और टेस्ट में तो बिल्कुल आम गाजर से मिलती जुलती है, लेकिन आकार में ये नॉर्मल गाजर की तरह लंबी होने के बजाय गोलाकार शेप की होती है
और इनका यही आकार इन्हें आम गाजर से बिल्कुल अलग और अनोखा बनाता है। हालांकि पेरिस मार्केट कैरेट में भी वह सभी विटामिन मौजूद होते हैं जो एक साधारण गाजर में होते हैं। इसके साथ ही पेरिस मार्केट कैरेट के सेवन से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।